जम्मू कश्मीर से आ रही है। विधानसभा में आज फिर हंगामा देखा गया है। वक्फ कानून को लेकर विधानसभा में हंगामा हुआ। आप विधायक और बीजेपी विधायक में हाथापाई हो चली है। वक्फ कानून को लेकर हंगामा इतना बढ़ चला कि हाथापाई पर यहां आप विधायक और बीजेपी विधायक उतर आए हैं। शांति बहाली की तमाम कोशिशें की जा रही थी, लेकिन आप ये देखिए कि सत्र के बीच में, विधानसभा के सत्र के बीच में हाथापाई की नौबत आ गई है। वक्फ बिल को लेकर ये पूरी हाथापाई देखी गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। वक्फ संशोधन बिल जिसको अब मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन उसको लेकर मामला अभी तक इतना गरमाया हुआ है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में सत्र के बीच में शुरुआत हुई। हालांकि हंगामे के आसार थे, लेकिन उसके बाद हंगामा के साथ साथ यहां पर हाथापाई हो गई है आप विधायक और बीजेपी विधायक के बीच। हम इसलिए कर रहे हैं कि एनसी और कांग्रेस सदन को चलने नहीं दे रही। आज 3 दिन हो गए और सदन बिल्कुल बंद करके रख दिया है। आज लोगों की बात हमने करनी थी, डेली वेजरों की बात। इन्होंने वादे किए थे कि हम डेली वेजरों को पक्का करेंगे। इन्होंने वादा किया था 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इन्होंने वादा किया था कि हम 12 गैस सिलेंडर देंगे। बहुत सारे वादे जो थे, हम कहते हैं अपने वादे पूरे करो। 6 महीने गुजर गए, हम थोड़े से तो वादे पूरे करो ना। तो इनसे वादे पूरे नहीं हो रहे, इसलिए वो सदन को बंद करना चाहते हैं। सर, ये जो डेवलपमेंटल काम था 370 के बाद पहली बार संसद लगी हुई थी, डेवलपमेंट काम होने चाहिए थे, बात उस पर होनी चाहिए थी, मगर लगातार इस तरह के हंगामे 3 दिन से हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कौन कर रहे हैं, कौन कर रहा है ड्रामे? ये तो एनसी और कांग्रेस कर रहे हैं। आपने सुना है कभी? स्पीकर भी इनका है, सरकार भी इनकी, और यही ड्रामे कर रहे हैं। हमारा क्या कसूर है बताओ? हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं। अजय, आप विधायक और बीजेपी विधायक में हाथापाई देखने को मिली है, कौन थे ये दो? और लगातार हम देख रहे हैं सियासी संग्राम बढ़ता चला जा रहा है। हंगामे तक तो ठीक था, हंगामे के तो आसार थे, लेकिन हाथापाई में तब्दील हो गया है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि मैं पहले तस्वीरें बताऊंगा। आप देखेंगे इस वक्त विधानसभा के बाहर किस तरीके से लोगों का हजूम जो था, चाहे वो सिक्योरिटी के लोग थे, सिविलियंस थे जो एमएलए के साथ आते हैं, या फिर मीडिया है, तमाम यहां पर है। इसी जगह पर कुछ पल पहले ही आपको बताऊं कि महराज मलिक जो कि डोडा से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और वो स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं, वो यहाँ पर जो है वो खड़े थे और अचानक यहाँ पर वो कुछ अनाप शनाप जो है वो बोले जा रहे थे। ये बीजेपी का इल्जाम है कि वो पहले उन्होंने पीडीपी के जो एमएलए थे, वर्कर थे, उनके साथ पहले स्कफल किया और उसके बाद जो है वो बीजेपी को लेकर, तमाम चीजों को लेकर जो है वो कुछ ना कुछ बयानबाजियां दे रहे थे। इसी कारण जो है उनके साथ, जैसे बीजेपी विधायक जो बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, बीजेपी का कहना है कि उन्होंने उन्हें गालियां दी, जिसके बाद जो वापस लौट रहे थे, जब उन्होंने सुना तो इसी बीच जो है उनके साथ हाथापाई हुई है, स्कफल हुआ है और अपने आप में कहीं ना कहीं विधानसभा 1 बजे तक स्थगित की गई थी। और उसी के बाद ये तस्वीरें जो सामने आई अपने आप को में काफी हैरान कर देती हैं। आपको बता दूं कि अंदर दरवाजे का, टेबल का शीशा टूटा है, टेबल टूटा है। इसी धक्का मुक्की के दौरान, इसी हाथापाई के दौरान अपने आप में अंदाजा लगाया जा सकता है। ये गुंडा खुद है, इस पे पीएसए लगना चाहिए, इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, इसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। ये खुद साला हिंदू की औलाद है, इस पे पूरी एफआईआर लगेगी। पब्लिक को ये पब्लिक इशू बोलने नहीं देते। अजय, आपके पास मैं वापस आऊंगी, अपनी बात पूरी कीजिए। की उसकी टिप्पणियां हर धर्म पर, हमारे हिंदू धर्म पर जिस प्रकार से टिप्पणी किया, एमएलए पर व्यक्तिगत तौर पर जिसने इस प्रकार के आरोप लगाए हैं, मैं समझता हूं ऐसा आदमी जिसको अपने आप की होश नहीं है, जिसकी उसकी डेथ सेंस एक एमएलए क्या होनी चाहिए, उसकी वाणी किस प्रकार से सहमत होनी चाहिए, उसका व्यवहार असेंबली के अंदर कैसा होना चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, पूरी एनसी जो कांग्रेस की सरकार है, जिसको महराज मलिक ने सपोर्ट दिया है, जब भी वो प्रोसीडिंग डिस्टर्ब करता था उसको ये शायद देते। सरकार के समर्थन में है आम आदमी पार्टी यहाँ? बिल्कुल, हाँ, ये तो उसने कहा है वो सरकार के समर्थन में है, मगर उसका एक बात होगा, उसका किसी अपनी वाणी पर किसी भी किस्म का कंट्रोल नहीं है। और जिस प्रकार से उसने हमारे धर्म पर वो टिप्पणियां की हैं, धर्म को डिफेम करने की कोशिश की है, हमारे एमएलए को डिफेम करने की कोशिश की है। कल हमने देखा कि पीडीपी के साथ उसका कोई स्कफल हुई थी। आज भी मैं जब पहुंचा, उसकी पीडीपी के लोग थे शायद, वो भी बड़े गुस्से में, जहाँ से मैंने उसको देखा वो जरूर हमारी तरफ उंगली करके बोल रहा था।
और जब हम अंदर गए तो अंदर तो 200-250 की ज़्यादा लोग थे, और कौन लोग थे मैं नहीं जानता, और उन लोगों ने इसका स्वाभाविक अपना रिएक्शन दिया होगा। रिएक्शन दिया है। आपको बता दूं कि इनका कहना है कि जिस तरीके से लगातार महराज मलिक बयानबाजी दे रहे थे, जिस तरीके से उनके बयान थे, उसी को लेकर जो है पीडीपी के लोगों के साथ उनका पहले जो है वो नौबत आई हाथापाई की, और उसके बाद जो है बीजेपी के विधायक जब अंदर जा रहे थे, जो बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके साथ जैसे ही वो यहाँ पहुंचे हैं, उनके बीच में जो है वो स्कफल हुई है। अब सुरक्षा कर्मियों ने महराज मलिक को जो है एक सुरक्षित जगह पर अंदर ले जाया गया है, मगर यकीनन विधानसभा के भीतर या विधानसभा के बाहर अगर इस तरह की चीज होती है और विधायकों के बीच ऐसा हो तो एक काफी शर्मसार घटना जो है इसे कहा जाएगा। बिल्कुल, लगातार अजय अगर इस तरीके से हंगामा देखने को मिलता रहा तो सदन की कार्यवाही काफी लंबे समय तक स्थगित करनी पड़ेगी। देखिए, ऐसे तो मैं आपको बताऊं हर्षा, आज आखिरी दिन था विधानसभा का। शायद विधानसभा स्थगित हो जाती। 3 दिनों से हंगामा चल रहा था। बीजेपी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो हंगामा किया जा रहा है वक्फ बिल को लेकर जो उनकी मांग है कि उस पर डिस्कशन होनी चाहिए, जबकि बार बार ये बताया गया कि वक्फ बिल जो है वो पार्लियामेंट के अधीन आता है। जम्मू कश्मीर से असेंबली में उसकी चर्चा होना लाजमी नहीं है। स्पीकर ने इसीलिए इस चीज़ को डिसअलो किया था। और सबसे बड़ी बात है कि स्पीकर खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, उन्हें पता है कि किस तरीके से क्या चीज़ करनी है क्या नहीं करनी है। मगर उसके बावजूद भी अगर ऐसा होता है, जब उनको डिसअलो किया गया उनके एडजर्नमेंट मोशन को, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 दिनों से हाउस नहीं चलने दे रही थी, वो अपने आप में काफ़ी हैरान कर देने वाला है। बीजेपी का कहना था कि वो सिर्फ और सिर्फ समय को बर्बाद कर रहे थे। वो बार बार इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे थे कि कोई भी प्रोसीडिंग जो है वो ना होने पाए, जिसके कारण लोगों के मसले तमाम जो थे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे किए थे एम्प्लॉयमेंट को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, उन पर चर्चा होनी थी। इसलिए वो चर्चा नहीं चाहते थे और इसलिए सोच रहे थे कि वो हाउस प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब करें। इसी को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो हाउस के बाहर चल रहा था। और अभी भी मैं तस्वीरें आपको बताऊं, आप देखेंगे इस स्कफल के बाद लगातार यहां पर तस्वीरें देखी जा सकती हैं। तमाम लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, सेक्रेटरीट के सुरक्षा कर्मी हैं, मीडिया है, तमाम जो है यहां पे बना हुआ है और सिर्फ इस चीज़ को देख रहे हैं कि आखिरकार ये चीज़ें जो हो रही हैं ये कैसे यहाँ पर जो है हो गई और किस तरीके से दो विधायकों के बीच में जो है ऐसी हाथापाई की नौबत जो है वो आन पड़ी है। लगातार प्रदर्शन का दौर जो है वो चल रहा था और इसी बीच ऐसी चीज़ें होना वो काफ़ी है। मेरे साथ बीजेपी के एक और विधायक हैं नरेंद्र सिंह, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरह की नौबत जो है आज आन पड़ी है और क्या लगता है कि किस तरीके से अब चीज़ों को बेहतर किया जाएगा। नरेंद्र जी, क्या लगता है महराज मलिक के साथ जिस तरह से चीज़ें हुई, अपने आप तनाव यहाँ पैदा हो गया विधायकों के बीच, क्या वजह रही, किस तरह से इसे देखते हैं? ऐसा है, जिस तरह से महराज मलिक लगातार अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ कर रहा है और रिलीजियस कमेंट कर रहा है, रिलीजन को टारगेट कर रहा है, हिंदू समाज को टारगेट कर रहा है, बड़ा अनपार्लियामेंट्री है। और बड़ा दुख है कि जो रूलिंग पार्टी है उसको प्रोटेक्ट करती है। आपने हाउस में भी देखा होगा उसको वो प्रोटेक्ट करते हैं। बार बार वो ऐसे वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं, उससे सब में गुस्सा था कि भाई ये गलत है। उसके बाद उससे बहसो बहस हुई और जिस तरीके से ये हुआ है, क्या बीजेपी मांग करेगी महराज मलिक के खिलाफ कार्रवाई की? जरूर कार्रवाई करनी चाहिए उसके खिलाफ। और नहीं हुआ तो लोगों में गुस्सा है, बड़ा जम्मू के समाज में बड़ा गुस्सा है। गलत होगा फिर जिस तरह से वो लैंग्वेज इस्तेमाल करता है और सरकार भी उसको यूज़ कर रही है, मुझे लगता है। तो आप समझ सकते हैं बीजेपी का कहना है कि सरकार जो है यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की वो खुद उसका इस्तेमाल कर रही है इस तरह की टिप्पणियों के लिए, क्योंकि बार बार पिछले कुछ समय में जो है इस तरह की टिप्पणियां जो हैं वो हुई हैं। मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक नज़ीर अहमद गुरेजी हैं। गुरेजी साहब, ये बताइए जो सदन में के बाहर हुआ कैसे? नहीं, सदन के बाहर कोई बात करना नहीं चाहता हूं मैं। सदन के बाहर वो जिन्होंने किया, मगर बीजेपी कह रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस उसे प्रोटेक्ट कर रही है। महराज कोई किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, कोई किसी को मारना चाहता है वो मारे, वो जवाब दे, हमें कोई कुछ लेना देना नहीं इसके साथ। तो आप समझ सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इस पर किसी भी तरह से टिप्पणी करने पे बचती दिख रही है, क्योंकि सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ से और लगातार संग्राम भी देखने को मिल रहा है। हालांकि नारेबाजी तक ठीक था, लेकिन बात यहाँ पर अब हाथापाई तक उतर आई है। अब देखना होगा शांति वहां पर कब तक बहाल रहती है। बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए, लोगों से बात करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और इसी खबर के